नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS पायनियर्स में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, आज का जो वीडियो है ये TGT PGT आर्ट से संबंधित है और TGT PGT आर्ट में जो है मूल रूप से जो वैकेंसी आने वाली है इसमें बहुत ही सहायक साबित होने वाला है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का डाटा है। 2021 भी अपडेटेड है। 2021 में जो भर्ती आई थी, आप जानते हैं 813 पदों पे TGT में पद थे, तो 813 को भी इसमें शामिल किया गया है। उसके भी क्वेश्चंस को यहाँ इंक्लूड किया गया है। जैसे PGT में पूछा गया था एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है, रायगढ़ की पहाड़ी पे स्थित है। ऐसे ही डाटा बार बार पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर यहाँ बहुत ज़्यादा हावी रहता है और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पूछे भी जाते हैं। यहाँ के इस वीडियो में हम लोग एलिफेंटा गुफा के बारे में देखेंगे, एलोरा गुफा के बारे में देखेंगे, बाघ गुफाओं के बारे में देखेंगे। तो जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं उन्हें देखने का प्रयास करेंगे। जैसे क्वेश्चंस नंबर 31, इससे पहले हमने 30 क्वेश्चंस का एक सुपरफास्ट रिवीजन देख रखा है। 31 में पूछा गया कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्र की छवियां हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए, ये चारों ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। इन चारों को वहाँ चित्रित नहीं किया गया है। उसमें सबसे बढ़िया जो शिल्प है, सबसे अच्छा चित्र जो है वो रावण के द्वारा कैलाश पर्वत को उठाया गया है, उसको दर्शाया गया है। कैलाश मंदिर में रावण, आप जानते होंगे, जो है रामायण काल में बहुत ही अच्छा एक पात्र है और उसके द्वारा कैलाश पर्वत को उठाया जाता है भगवान शिव को जो है प्रसन्न करने के लिए। आप जानते होंगे जो कैलाश पर्वत को उठाता है रामायण सीरियल में, तो उस डाटा को दृश्यित किया गया है। जैसे आप जानते होंगे जब वो रावण स्तुति करता है, जटाडवी गलत ज्वलत प्रवाह पावित स्थले, तो उस टाइप का जो है दृश्य साफ साफ दर्शाया गया है। तो रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाने का दृश्य जो है मूल रूप से चित्रित है। और कैलाश मंदिर किसमें है, तो गुफा संख्या 16 में है। ये बहुत बार पूछा गया है। एलोरा की गुफा संख्या 16 में है, ये याद रखना है। एलोरा की गुफा संख्या 16 में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है। अभी जस्ट हमने बताया गुफा संख्या 16, तो राइट आंसर C हो जाएगा। ये TGT 2021 में सीधा सीधा क्वेश्चंस पूछा गया है। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है, गुफा संख्या 16 में स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया एलोरा की प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर से उपलब्ध भित्ति चित्रों में कौन से चित्रों को नई प्रेरणा दी है। चाहे वो तंजौर शैली है, मुगल शैली है, दक्खनी शैली है या उपयुक्त में से कोई नहीं। किसको अपडेट करने को कह रहा है कि भित्ति चित्रण में किस शैली को अच्छे से जो है सुधार मिला है, तो वो कौन सी शैली है, दक्खनी शैली को जो है सुधार मिलता है। कैलाश मंदिर जो है मूल रूप से गुफा संख्या 16 में स्थित है, एलोरा में स्थित है। एलोरा कहाँ पे पड़ता है, तो वो भी महाराष्ट्र वाला ही बेल्ट है। 34 गुफाएं पाई जाती हैं। सदैव याद आना चाहिए, तुरंत गुफाओं की संख्या भी पूछ ली जाती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 में पूछा गया, 34 पूछा गया, 34 में पूछा गया कैलाश मंदिर के मध्य स्थापित है। ऑप्शन है गणेश, शिवलिंग, शिव पार्वती या फिर पार्वती। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो कैलाश मंदिर के बीचों बीच में एक शिवलिंग स्थापित है। भगवान शिव का एक अच्छा सा मूर्ति स्थापित है। राइट आंसर जो है C के साथ जाएगा। गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर स्थित है, आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। 35 में पूछा गया ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन हैं अजंता, एलोरा, एलिफेंटा या फिर कालरा गुफा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो त्रिमूर्ति यानी महेश रॉक कट वाला जो है डाटा पूछा जाता है बार बार, तो वो पूछा जाता है एलिफेंटा गुफा से। राइट आंसर B के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछ लिया गया है एलिफेंटा कहाँ है। एलिफेंटा कहाँ है, ऑप्शंस हैं पनवेल, थाने, रोहा या फिर रायगढ़। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो आप जानते हैं एलिफेंटा गुफा जो है मूल रूप से कहाँ पे है, रायगढ़ में स्थित है। रायगढ़ इसका राइट आंसर बन जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। अभी एलिफेंटा गुफा सीधे सीधे 2021 का डाटा है, देख सकते हैं आप। 2021 में पूछा गया, TGT में पूछा गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है, गुफा संख्या 16 में स्थित है, एलोरा में। PGT में पूछा गया एलिफेंटा कहाँ स्थित है, रायगढ़ में। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का कितना इफेक्ट रहता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। 37 में पूछा गया एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है। पुनः क्वेश्चन पूछा गया, 2009 में डाटा था, महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है। राज्य पूछ लिया गया, राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया एलिफेंटा गुफा किससे घिरी हुई है। ऑप्शन है पहाड़ी, समुद्र, नदी, पहाड़ी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा,
तो एलिफेंटा गुफा समुद्र से घिरी हुई है, चारों ओर से समुद्र है, महाराष्ट्र में स्थित है। टापू का नाम ही एलिफेंटा था, इसलिए इसका नाम एलिफेंटा गुफा पड़ जाता है। राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। पूछ लिया गया एलिफेंटा किसके लिए प्रसिद्ध है? एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मंदिरों के लिए, गुफाओं के लिए, मूर्तियों के लिए या फिर हाथियों के लिए। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो एलिफेंटा बेटा मूर्तियों के लिए फेमस है, याद रखना है। सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ वहाँ पाई जाती हैं एलिफेंटा गुफा में। राइट आंसर बी के साथ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। 40 में पूछा गया एलिफेंटा में किस देवता की मूर्ति का निर्माण अधिक है? तो एलिफेंटा में कौन से देवता की मूर्ति का निर्माण सबसे ज़्यादा है? ब्रह्मा, शिव, कृष्ण या फिर विष्णु? आप जानते हैं एलिफेंटा में मूल रूप से भगवान शिव के डाटा बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। भगवान शिव के जो है ज़्यादातर दृश्य देखने को मिलते हैं। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। 41 में पूछ लिया गया भारत के एक ऐसे प्रसिद्ध गुफा का नाम बताइए जहां एक भी भित्ति चित्रण उपलब्ध नहीं है। भित्ति यानी दीवार पे चित्रण नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं अजंता, एलोरा, बाघ या फिर एलिफेंटा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो भित्ति चित्रण नहीं उपलब्ध होता है एलिफेंटा में। भित्ति चित्रण सबसे पहले स्टार्ट कहाँ पे होता है? जोगीमारा में। एक भी भित्ति चित्रण नहीं है एलिफेंटा में। राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। डाटा पूछा जा चुका है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया बेटा एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं चित्रकला, त्रिमूर्ति, हाथी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चंस कैसा घुमाया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पे हाथी भी ऑप्शंस दे दिया है, कुछ लोग नाम से ही इसे हाथी लगा देंगे, लेकिन एलिफेंटा मूल रूप से त्रिमूर्ति के लिए फेमस है। त्रिमूर्ति बहुत ही फेमस दृश्य है। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 43 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 43 में पूछा गया एलिफेंटा जिस टापू पर स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हैं धारापुरी, शिवपुरी, मायापुरी या फिर लंकापुरी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो एलिफेंटा जिस टापू पर स्थित है बेटा उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। तो उसे हम लोग धारापुरी के नाम से जानते हैं। धारापुरी ए इज़ द राइट आंसर बन रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पूछ लिया गया प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प त्रिमूर्ति कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है त्रिमूर्ति कहाँ पे स्थित है बेटा? सित्तनवासल, एलोरा, जोगीमारा या फिर एलिफेंटा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो त्रिमूर्ति मूल रूप से एलिफेंटा में स्थित है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। 44 का राइट आंसर डी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। बेटा 45 नंबर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इतनी बार पूछा गया ये डाटा कि एलिफेंटा गुफा जो महाराष्ट्र में है को लगभग डाट सदी में बनाया गया, यानी किस सदी में बना है? ऑप्शन है 5वीं 8वीं सदी, पहली 3री शताब्दी, 8वीं से 11वीं शताब्दी या फिर 12वीं से 15वीं शताब्दी। तो एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में स्थित है और मूल रूप से कब बनी है? तो 5वीं से 8वीं शताब्दी में माना जा रहा है। तो 5वीं 6वीं गुफा में 5वीं से 6वीं ईस्वी में मूल रूप से ये डाटा तैयार होता है, यानी 5वीं से 8वीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। पूछ लिया गया है विख्यात महेश मूर्ति राकट मूर्ति कहाँ पे स्थित है? महेश मूर्ति राकट मूर्ति कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन हैं सारनाथ, अमरावती, एलिफेंटा या फिर सिगरिया। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं महेश मूर्ति राकट मूर्ति कहाँ पे स्थित है? एलिफेंटा में स्थित है। एक भी भित्ति चित्रण कहाँ नहीं पाया जाता है? एलिफेंटा में ही नहीं पाया जाता है। राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। एलिफेंटा गुफा में ही अर्धनारीश्वर का एक फेमस दृश्य मिलता है, कल्याण सुंदर शिव का एक बढ़िया दृश्य मिलता है, और रावण द्वारा कैलाश पर्वत को ले जाना भी ऐसा दृश्य वहाँ दिखाई देता है। ठीक है, तो बहुत फेमस डाटा एलिफेंटा में मिल रहे हैं। महेश मूर्ति राकट मूर्ति भी कहाँ मिली है? तो एलिफेंटा में मिली है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ अब बढ़ते हैं। 47 में पूछ लिया गया बाघ गुफा किस जनपद में है? ऑप्शंस में है दामोह, रीवा, धार या फिर रतलाम। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? बाघ गुफा में बता दें आपको 9 गुफाएं पाई जाती हैं, मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस? तो धार जनपद में स्थित है। राइट आंसर डी बन जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। अच्छा, इसका PDF फाइल जो है व्हाट्सएप पेड ग्रुप पे भेज दिया जाएगा, तो वो लोग आराम से इसे देख कर सकते हैं और अपनी तैयारी बेटर कर सकते हैं।
प्रश्न संख्या 48 की बात करते हैं। बाघ की गुफाएं स्थित हैं, ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या फिर उत्तराखंड में। तो बेटा बाघ की गुफाएं जो है मूल रूप से मध्य प्रदेश, सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर सी के साथ बन जाएगा, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है बाघ गुफाओं का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है रूपायन, रूप, कलयान या फिर शांभव। तो राइट आंसर कालयान के बाद जाएगा, कलायन, कलायन, कलायन इसका राइट आंसर बन जाएगा। बाघ गुफाओं का पुराना नाम कलायन था, कलायन, ठीक है, कलायन होता है इसका पुराना नाम। क्वेश्चन नंबर 49 के बाद 50 की तरफ बढ़ते हैं। 50 में पूछ लिया गया बाघ गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं। ऑप्शन है 9, 10, 8, 17। बेटा राइट आंसर 9 के साथ जाएगा। बाघ में कुल मिलाकर 9 गुफाएं पाई जाती हैं। 7 गुफाओं में चित्र हैं, 2 गुफाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी हैं। गुफा संख्या 4 और 5 में ज़्यादातर चित्र मिल जाते हैं। आप जानते होंगे गुफा संख्या 1 को ग्रह गुफा कहा जाता है। गुफा संख्या 1 को ग्रह गुफा कहा जाता है। चौथी गुफा को रंग महल कहा जाता है, याद रखना है, रंग महल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। 51 में पूछा गया धार जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन हैं बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो धार जिले में स्थित जो बाघ गुफा है वो मूल रूप से कहाँ पे बेटा, तो मूल रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है। धार जिला मध्य प्रदेश में है। शिवराज सिंह चौहान वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। 52 में पूछा गया बाघ गुफाएं डाट में स्थित हैं। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो बेटा जो बाघ गुफाएं हैं वो मूल रूप से कहाँ पे स्थित हैं, बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जा रहा है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। 53 में पूछ लिया गया बाघ गुफाएं स्थित हैं। ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। आप जानते हैं राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। 54 में पूछ लिया गया बाघ गुफाएं हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। आप जानते हैं मध्य प्रदेश इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। अब आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है, कितनी बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। पुनः मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षाएं दूसरी हैं लेकिन क्वेश्चंस का रिपीटेशन आप देख सकते हैं कितनी बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56 पुनः पूछ लिया गया बाघ गुफाओं की अवधि क्या है। सातवाहन राजवंश, चोल, विजयनगर या फिर बुद्ध राजवंश। राइट आंसर इसके साथ जाएगा। तो मैं बताना चाहूँगा बाघ गुफाओं को जो है सातवाहन राजवंशों के द्वारा बनवाया गया था। राइट आंसर जो है फर्स्ट हो जा रहा है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। 57 में पूछ लिया गया बाघ की गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। ऑप्शन हैं सतपुड़ा की पहाड़ी, हिमालय पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी या फिर गोवर्धन पर्वत श्रेणी। तो बाघ की गुफाएं जहाँ पे 9 गुफाएं पाई जाती हैं मूल रूप से विंध्याचल पर्वत श्रेणी पे स्थित है। राइट आंसर बी हो जा रहा है, धार जिले में स्थित है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। 58 में पूछा गया बाघ गुफाओं को जाना जाता है रंग महल, ग्रह गुफा, 5 पांडव गुफा या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा बाघ गुफाओं को मूल रूप से किस नाम से जाना जाता है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पहले गुफा को हम लोग ग्रह गुफा कहते हैं और चौथे गुफा को रंग महल कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो है कोई पूरा एक नाम नहीं है। रंग महल आप जानते हैं गुफा संख्या 4 को ही कहा जाता है। गुफा संख्या 2 को पंच पांडव की गुफा कहा जाता है। तो सबके अलग अलग नाम है और टोटल बाघ में 9 गुफाएं पाई जाती हैं। तो इसका मूल रूप से राइट आंसर डी ही बनेगा, इनमें से कोई नहीं, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं, 59 की बात करते हैं। 59 में पूछ लिया गया किन गुफाओं को पंच पांडु के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है अजंता, सिगरिया, सित्तनवासल, बाघ। अगर इस टाइप से ऑप्शन दिया गया तो बाघ राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जो पंच पांडव की गुफा है वो मूल रूप से गुफा संख्या 2 है और गुफा संख्या 2 कहाँ स्थित है, तो ये बाघ में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर बी, डी हो जा रहा है, डी, बाघ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। पूछ लिया गया बाघ की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र बने हुए हैं, पहली और तीसरी, पहली और पांचवी, दूसरी और चौथी, या इनमें से कोई नहीं। तो बाघ की गुफा में सर्वाधिक चित्र कहाँ बने हुए हैं बेटा, ये ऑप्शंस आपको बताना है। तो राइट आंसर अगर हम लोग बात करें दूसरी, चौथी, पहली, तीसरी, तीसरी और पाँचवीं, पहली और पाँचवीं तो इसमें नहीं है। चौथी और पाँचवीं में सबसे ज़्यादा जो है दृश्य दिखाई देते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ पढ़ते हैं। 61 में पूछ लिया गया है गायिकाएं चित्र बाघ गुफा की किस गुफा संख्या के सामने चित्रित किया गया है। गुफा संख्या 8, गुफा संख्या 3, गुफा संख्या 4 या फिर गुफा संख्या 6। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो गायिकाएं चित्रित हैं मूल रूप से गुफा संख्या
4 में। गुफा संख्या 4 बहुत फेमस डाटा है, बाघ में पाया जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। 62 में पूछ लिया गया है, बाघ की 5वीं गुफा का नाम बताइए। ऑप्शन है पाठशाला, योगशाला, रंगशाला या फिर चित्रशाला। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं 5वीं गुफा को हम लोग मूल रूप से पाठशाला के नाम से जानते हैं। इज द राइट आंसर। 5 गुफाओं के नाम दिए गए हैं, बहुत अच्छे से बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। 63 में पूछ लिया गया है, गायक दल का भित्ति चित्र डाट 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 यानी बाघ में चित्रित है। तो गायक दल कहाँ चित्रित है बेटा? गुफा संख्या 3, 4, 1, 2। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो गायक दल जो चित्रित है वो मूल रूप से गुफा संख्या 4 में चित्रित है। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। 64 में पूछ लिया गया है, बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? मुगल शैली, अजंता शैली, अभ्रंश शैली या फिर राजपूत शैली। तो बाघ गुफाओं में मूल रूप से अजंता शैली का खूब प्रभाव देखने को मिलता है, ज़्यादातर छापे वहीं से मिलते हैं। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं। 65 में पूछ लिया गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 65 जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि बाघ गुफा चित्रों में प्रयोग की जाने वाली तकनीकी है फ्रेस्को, इम्प्रेस्टो, टेम्परा या फिर स्केच तकनीकी। तो बाघ गुफाओं में जो तकनीकी प्रयोग की जाती है बेटा, उसे हम लोग मूल रूप से टेम्परा तकनीकी के नाम से जानते हैं। बी राइट आंसर हो जा रहा है, टेम्परा तकनीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। 66 में पूछा गया है, असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाई थी? ऑप्शन है 1920, 1922, 1921 या फिर 1917। तो असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस मूल रूप से कब इसकी प्रतिलिपियां तैयार करते हैं? तो 1921 में तैयार करते हैं बेटा। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लोग कई जगह 1920 देखते हैं, कई जगह 1921 देखते हैं, कई जगह 1922 देखते हैं, लेकिन जो राइट आंसर है वो 1921 के साथ जा रहा है। ज़्यादातर ऑथेंटिक बुक्स इसी को कह रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा 1921। असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस चाहते हैं बाघ गुफा की प्रतिलिपियां तैयार करते हैं मूल रूप से 1921 में। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। 67 में पूछ लिया गया है, बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीकी का प्रयोग किया गया है? ब्यूनो तकनीकी, सिस्को तकनीकी, इटालियन ब्यूनो तकनीकी या फिर ग्लू रंग चित्रण तकनीकी। तो बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने के लिए कौन सी तकनीकी बेटा आती है? तो आती है ग्लू रंग चित्रण तकनीकी। ग्लू रंग चित्रण तकनीकी इसका राइट आंसर बनता है। डी इज द राइट आंसर। पेन पेपर उठा के बैठिएगा बेटा, नोट डाउन करते हुए चलना है। जहाँ थोड़ा सा डाउट लगता है तुरंत नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका PDF फाइल पेड ग्रुप पे जरूर भेजा जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं है। प्रश्न संख्या 68 की बात करते हैं। पूछ लिया गया, बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल है। बाघ में जो पहली गुफा है जिसे गृह गुफा कहा जाता है, उसका क्षेत्रफल क्या है ये पूछ लिया गया बेटा। 22 फीट गुणे 18 फीट, 23 फीट गुणे 14 फीट या फिर 65 फीट गुणे 14 फीट या फिर 75 फीट गुणे 25 फीट। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा 23 फीट गुणे 14 फीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। बाघ की पहली गुफा गृह गुफा है। गृह गुफा की जो लंबाई चौड़ाई है वो 23 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी है। राइट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। 69 में पूछ लिया गया बेटा, 69 में पूछा गया है, बाघ की गुफा चित्रों को सर्वप्रथम परिचय 1818 ईस्वी में किस विद्वान के द्वारा पत्रिका के माध्यम से दिया गया? लेफ्टिनेंट डेजरफील्ड, कर्नल ईसी ल्यूड या फिर डॉक्टर एम्पे या फिर एरिक्सन। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? 1818 में बाघ गुफा के चित्रों को सबसे बढ़िया से बताया था लेफ्टिनेंट डेजरफील्ड ने। लेफ्टिनेंट डेजरफील्ड। राइट आंसर जो है ए के साथ चला जाएगा। ए इज द राइट आंसर। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 70 की तरफ बढ़ते हैं। 70 ही लास्ट और जो है डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। बाघ की गुफाओं में कितनी गुफाएं हैं मैंने पहले ही बताया। बाघ में टोटल 9 गुफाएं पाई जाती हैं। आज के इस टेस्ट पेपर का सुपरफास्ट रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है, बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है? बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है? चौथी, तीसरी, पाँचवीं या फिर पहली? रंग महल बेटा चौथी गुफा है। पाँचवीं गुफा को हम लोग पाठशाला के नाम से जानते हैं, आप जानते ही हैं। तो डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाते हैं। चौथी गुफा रंग महल है। तीसरी और चौथी गुफा के मध्य लगभग 250 फीट का एक खुरदरी चट्टान पाई जाती है। ठीक है, और डाटा सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो चौथी और पाँचवीं गुफा में ही मिलता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सुपरफास्ट रिवीजन। कैसे लगे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।